दोस्तों बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में। देखो जो स्टॉक है वो कैपिटल गुड्स और नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको एक अंदाजा मिलेगा, एक पैटर्न यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम ये स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। साथ में स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखो अगर आप ये दो चीज बारीकी से जान जाते हो भाई पिछले 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र इस 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। देखो मैं बेसिकली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा होती है। अगर 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग होती है मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि फिर उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग काफी जल्दी कम होने लगती है, वहां पे रिटर्न कम हो जाते हैं और उसके बाद स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80% से ज्यादा होती है तो भाई वहां पे या तो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वहां पे लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि प्रमोटर धीरे धीरे करके होल्डिंग रिलीज करते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा रहेगी टाइम आने पे उस स्टॉक में गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां पे पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। और जाहिर सी बात है जहां पे एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। ऐसे स्टॉक में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, उसके बिहाफ पे मैं बता दूं कि भाई ये स्टॉक काफी जबरदस्त है, रिलायबल यहाँ पे रिटर्न है। अगर 5 साल की रिटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊं तो 5 साल में स्टॉक ने 137% का करीब रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 165% के करीब रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक ने 38% के करीब रिटर्न दिया है और 2 साल में स्टॉक ने 134% के करीब रिटर्न दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 34% के करीब रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 16% के करीब रिटर्न दिया है, 6 महीने में स्टॉक ने 11.5% के करीब रिटर्न दिया है, 3 महीने में स्टॉक ने 10.5% के करीब रिटर्न दिया है और 1 महीने में स्टॉक में एक माइनर सी गिरावट हमें देखने को मिली, वो है 11.5% की। देखा जाए तो स्टॉक में रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 55.78% के आसपास, मतलब 55.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है और पिछले साल भी यही होल्डिंग सेम थी। तो मतलब ये कह सकते हैं प्रमोटर अपने होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, प्रमोटर यहाँ पे कोई भी सोल्ड आउट नहीं कर रहे, यूं की यूं अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए। प्रमोटर के साथ अगर मान लो डीआईआई यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, यहाँ पे इस बार 6.92% मतलब 6.92% हो गई है और यहाँ पे डीआईआई की जो होल्डिंग है उसमें भी इजाफा हुआ है, वो 12